देवगिरी पीसीएम फुल कॉन्सेप्ट चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, हिंदी में जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जो आप लोग को हमारा प्लेलिस्ट क्लास 10th में मिल जाएगा। क्लास 10th की प्लेलिस्ट नाम में एक फाइल लिखा है, उसमें मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। तो वो दोनों लेक्चर देख लेने के बाद इसको देखिएगा तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, एक समीकरण दिया, और दूसरा दिया है आपको 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 30, ये सेकंड समीकरण दिया है। और इसमें से आपको क्या करना है, बोल रहा है हल करिए, हल कीजिए। तो हल जब भी कहीं पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो आपको क्या करना है, वेरिएबल मतलब चर को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में चर कौन है, एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई। तो चाहे एक्स को निकालो चाहे वाई को, निकालना ही है दोनों को, ठीक है। तो हल जहाँ पे रहेगा एक्स और वाई को ज्ञात करना है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो अभी एक्स वाई निकालने के लिए 3 विधियाँ हैं। एक क्या है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा क्या है विलोपन विधि, तीसरा क्या है वज्रघूर्णन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंग्लिश में प्रतिस्थापन विधि को, और विलोपन विधि को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और वज्रघूर्णन है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो प्रतिस्थापन विधि को हम लोग ऐसे ध्यान में रखेंगे, प्रतिस्थापन और एलिमिनेशन में बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन को ऐसे समझिए जैसे कि क्रिकेट मैच होता है, टीवी में देखते हैं या फिर आप लोग खुद ही खेलते हैं। जब कोई क्रिकेटर को चोट लग जाता है तो उसके जगह पे दूसरे फील्डर जा करके क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। तो एक को मतलब हटा करके दूसरे में हमको लगाना है। तो देखो पहले हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं, प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलो शॉर्ट में लिख दिए सब्स्टिट्यूशन। तो क्या करना है मेरे को, पहला समीकरण जो दिया है उसको लिख लो, x माइनस वाई बराबर 2 था ना समीकरण 1, इसमें से x को एक तरफ रखो चाहे y को रखो, किसी एक को रखना है। तो मैं x को ही रखता हूँ, इक्वल्स टू 2 माइनस वाई इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और कोई y रखता तो x उधर जाता, ठीक है। अब ये मान मिल गया मेरे को 2 प्लस वाई। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 पर या फिर 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है उसको पहले लिख लो। समीकरण 2 है 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 30। समीकरण 2 लिख लिया, और उसमें क्या कर रहे हो, x का मान रख रहे हो। तो x की मान आपको कितना मिल चुका है, 2 प्लस वाई। तो 4x के जगह में कितना लिखोगे, 2 प्लस वाई प्लस 7y इक्वल्स टू कितना आया, 30। इतना दूर तक तो क्लियर हो गया। अब ये 4 इसके साथ क्या हो जाएंगे, इनटू, तो ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 4y प्लस 7y इक्वल्स टू कितना है 30। अब देखो y को जोड़ोगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा आपका 11y, और ये 30 प्लस 8 इधर आ जाएंगे तो -8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 22। अभी हमको y निकालना है, तो y इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 22/11। क्यों, ये 11 इसके साथ इनटू था, इधर जाकर के डिवाइड, तो ये कितना हो गया 2 आंसर, ठीक है। तो y की मान निकालने की तरीका समझ में आ गया। अब y की मान मिला, लेकिन हमको x भी निकालना है। तो क्या करेंगे हम, y की मान अब क्या करते हैं, समीकरण 1 पे रखो चाहे 2 पे रखो, किसी में भी रख सकते हो। मैं रख रहा हूँ यहाँ पे किस पे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। तो दूसरा समीकरण क्या है उसको लिख लो, या फिर एक नंबर समीकरण का तो लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, लेकिन हमको इस समीकरण में किसका मान रखना है, y की। तो y की जगह पे मान रख देंगे, तो x माइनस वाई कितनी है 2 इक्वल्स टू 2। अब x फाइंड करना है, तो x इक्वल्स टू 2 है, 2 माइनस 2 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2 इक्वल्स टू कितना आ गया 4। तो x की मान कितना आया 4 और y की मान कितना आया 2। अब देखो हम सही किए कि गलत किए उसको भी चेक कर देते हैं, आपको चेक कर लो ताकि आप सेटिस्फाई हो जाओगे हम जो भी किया हूँ सही किया हूँ। देखो हमारा पहला समीकरण क्या था, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो x की मान कितना आया 4, तो x की जगह में
4 रख दो, माइनस y कितना आया 2, तो कितना हो रहा है 2। तो देखो हमारा RHS कितना था 2, और LHS में जब हम मान रखने पर भी कितना आ रहा है 2, तो कहने का मतलब मेरा जो सॉल्यूशन वो सही है। तो ये पहला, ये क्या था मेरा प्रतिस्थापन विधि। अब हम इसी क्वेश्चन पे एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि समझाते हैं आपको। कौन सी विधि? विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। तो वो क्या है, हमने बताए थे विलोपन मतलब क्या है, हट जाएगा। जैसे कोई डांस की कंपटीशन है, वहाँ पे कोई कैंडिडेट जब एलिमिनेट हो जाता है वो विलोपन कहते हैं। तो यहाँ पे भी किसी एक को हटाना है मेरे को, चाहे एक्स को हटाना है चाहे वाई को हटा देना है। तो मैं कोशिश करूँगा हर टाइम क्या करिएगा, ये समीकरण में इसके सामने माइनस और इसके सामने प्लस है तो वाई को हटाने के लिए कोशिश करिएगा। एक्स को भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्लस माइनस रहता है तो हर टाइम वाई को ही हटाने की कोशिश करिएगा। हटेगा कब, ये वाई का सामने ये 7y है, ये 1y है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको बराबर करने के लिए पहला समीकरण को 7 से इंटू, और ये तो ऑलरेडी 7y है तो इसको हम कितना 1 से इंटू करेंगे। तो कितने हो जाएंगे बताओ, ये 7 से, तो लिख दो समीकरण 1 को कितने से इंटू कर रहा हूँ, 7 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, और 2 को तो 1 करोगे तो वही चीज़ आने वाला है। तो 7 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 7 पूरे के साथ होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो 7x के साथ होंगे तो 7x, फिर 7 माइनस वाई के साथ होंगे तो माइनस 7y, इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे बताओ 14। ये 1 था, ये 2 था, इसको नाम दे दो तीसरा। अभी 1 इंटू करोगे तो वही चीज़ें आने वाले हैं, तो ये तो समीकरण वही रहेंगे, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो 4x प्लस 7y इक्वल्स टू कितना है 30। ये कौन है मेरा समीकरण 2 ही है। आप क्या करते हैं, ये यहाँ पे देखो 7y है, यहाँ पे भी 7y, ये दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर, ये चीज़ लिखना है आपको, जोड़ने पर, तो जोड़ दो तो ये कट गया, ये कितने हो जाएंगे 7 11 11x, और ये कितना हो जा रहा है 44। तो x बराबर तब कितना हो जाएगा 44/11, तो कितना हो गया 4 आंसर। समझ में आ गया। अब देखो x की मान आ गया, तो x की मान चाहे आप इसमें पुट कर सकते हो, चाहे आप दूसरे में पुट कर सकते हो, चाहे 1 पे। तो मैं यहाँ पे एक नंबर में रखते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो। समीकरण क्या है पहले उसको लिख लो। समीकरण है मेरा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और उसमें किसकी मान रखोगे 4 की, तो x के जगह में 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब y निकालना है तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 4 इधर आएंगे तो -4, तो माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो रहा है -2, तो माइनस माइनस कटेगा तो y इक्वल्स टू 2। तो देखो इस विधि से भी 2 आया y की मान, और x की मान क्या आया 4 आया। तो विधि चेंज हो जाने से x y की मान चेंज नहीं होंगे, ठीक। और एक विधि जो है उसको मैं इसी क्वेश्चन से समझा देता हूँ, वज्रगुणन विधि। वो क्या है, जिसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो उसको करने के लिए हमको क्या करना है, x y और 1 लिख लेना है, ठीक है। तो क्या करोगे, x की कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, कोई नहीं मतलब 1, और यहाँ पे 4, y का यहाँ पे -1, साइन लिखना है, यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ इस केस में 7। अब क्या करना, ये 2 को इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा -2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्लियर। 30 को भी इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू की इस तरफ -30 और इक्वल्स टू की इस तरफ क्या बचेगा 0, ठीक है। ये हुआ हमारा। तो यहाँ पे 1 के जगह में कितना लिखोगे -2, और यहाँ पे -30। आप कैसे कर रहा हूँ देखो, ऐसे करना है, x लाइन खींचोगे बराबर, फिर y लाइन खींचोगे बराबर, फिर 1 लाइन खींचोगे, ठीक।
तो x का मान जब ज्ञात करना है आपको तो x को बंद करके रखना है। क्या करना है? बंद करना। स्टार्ट करना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर में क्या है मेरा -1 और नीचे क्या है -30। -1 -30 इंटू होंगे तो कितने होंगे? +30। तो 30 बीच में क्या साइन लगाएंगे? माइनस। आप ऊपर से नीचे आ गए थे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे। नीचे क्या है? 7 और उसके साथ इंटू कौन हो रहा है? -2। 7 के साथ -2 इंटू का तो -14। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? -14। क्लियर? अब आते हैं y। तो y को बंद करके रखना है। हम पहुँच चुके थे कहाँ पे? ऊपर में। तो ऊपर में अभी मेरा कौन है? 1। तो 1 किसके साथ इंटू होंगे? -30। तो क्या हो जाएगा? -30 बीच में तो माइनस आएंगे। तो नीचे कौन है? 4 के साथ 1 इंटू होंगे तो 4। क्लियर? 1 के साथ 4 इंटू हो गया मेरा। क्लियर हो गया? अब आते हैं 1 के लिए हम बंद करेंगे और ये x और y को देखेंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ जाएंगे पहले। तो 7 के साथ 1 इंटू होगा तो कितना हो जाएगा? 7 और ऊपर से तो यहाँ से यहाँ हो गए तो माइनस तो लगाओगे, -1 4 के साथ इंटू होंगे तो -4। कैसे किया? समझ में आ गया? अब हमारा काम क्या है? x अपन ये 30 माइनस से +14। क्लियर? ये हो जाएंगे आपका y अपन -34 और ये आपका कितना हो जाएगा? 1/11 -1 प्लस। ठीक है? अब हमको इसमें से x की मान फाइंड करना है और क्या मान फाइंड करना है? y की। तो एक बार देख लेते हैं सही हुआ है कि गलत हुआ है। x को बंद किए मैंने, ये इंटू किए 30 और ये माइनस। चलो सही है। y की बंद किया मैंने, ये -30 1 के साथ इंटू है -30 फिर सॉरी ये 4 -8 होगा तो यहाँ पे 30 है। ठीक है? क्लियर? अब हम क्या करते हैं? इस चीज़ बराबर ये और बराबर ये, तो इसको एक बार इसके साथ बराबर कर लेंगे और इसको इसके साथ। तो करते हैं क्या? x/30 + 14 बराबर क्या कर लेंगे? 1/11। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 11x बराबर 44। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 4, क्योंकि 11 इधर चाहे ऐसे ही काट दो तो x क्या हो गया? 4। तो x की मान तो आ गया। x की मान इसमें पुट कर दो तब भी आ जाएगा, लेकिन हम इसमें से निकाल देते हैं। देखो इसमें से हम निकालेंगे तो कितना होगा भाई? y = माइनस था तो ये माइनस से क्या हो जाएंगे हमारा? 4। ये प्लस हो जाएंगे, सॉरी ये प्लस होंगे तो हमारा 22 आएंगे। ठीक? तो y = तब कितने हो जाएंगे? 1/11 और यहाँ पे तो 11y = तो y = कितना आ रहा है? -2। ठीक है? तो देखो इस मेथड से भी वही मान आ रहा है और बाकी 2 मेथड से भी वही आ रहा था। आशा करता हूँ ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा कहाँ पे समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा अगला लेक्चर में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। ठीक है?